गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज फिर से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। और यदि आपको मेरा आज का वीडियो और मेरी रूटीन यदि पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ सकते हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सुबह की अभी वैसे 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आज 5:15 बजे ही उठ गई थी। अलार्म जो है वो मैं 5 बजे से भरना स्टार्ट करती हूँ, मतलब 5 बजे का, 5:05 का, 5:15 का, और फिर फाइनली मैं 5:15 5:30 तक उठ जाती हूँ। तो सर्दियाँ हैं तो बस यही हाल रहते हैं, सबके ही उठने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये कि काम जब सामने होते हैं तो फिर अपने आप उठना पड़ता ही है। तो बस अभी आई हूँ किचन में। अच्छा, आज जो मैंने वीडियो का टाइटल डाला है और जो थंबनेल डाला है ना कि स्कूल से अचानक से कॉल आया था, तो सही में कॉल आया था स्कूल से कल। और क्यों आया था वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कल से बच्चों के स्कूल जो वो स्टार्ट हो गए थे 2 तारीख से, और बच्चे जो थे वो स्कूल गए थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ था। फिर अच्छा, कल मैंने खींचा पापड़ भी बनाए थे, मैंने सब कुछ आपके साथ में वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर नहा धो के हम लोग मंदिर गए और उसके बाद में खींचा पापड़ वगैरह बनाए थे। नहीं, मंदिर नहीं गए थे, खींचा पापड़ पहले बनाए थे, मंदिर हम लोग बाद में जाने वाले थे। तो सब कुछ काम हो गया था और फिर जैसे ही मंदिर जाने वाले थे तो इसी बीच में स्कूल से कॉल आया जैन साहब के पास में। तो वैसे तो कॉल जो था वो मेरे पास में आया था, लेकिन मेरा फ़ोन जो था ना वो शायद स्विच ऑफ था। तो 2 बार ट्राई करा तो मेरा फ़ोन नहीं लगा, तो फिर इनके फ़ोन पर फ़ोन किया और फिर वहाँ पर जो मैम थी उन्होंने बोला कि विहान की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उसको 3 बार की वॉमिट हुई है और अभी थोड़ा सा वो नॉर्मल है। तो जब इस तरीके से अचानक से कॉल आता है स्पेशली बच्चों के रिगार्डिंग ना, तो सही में ना सांस फूल जाती है, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं थी मतलब। और लास्ट 8-9 दिन से छुट्टियां भी थी, बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, हंसी खुशी स्कूल गए थे। फिर अचानक से मतलब वॉमिट हुई तो क्यों हुई, मतलब इतना दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट्स है ना आने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है और इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो रही है ना, तो सही में डर लगने लग गया है। तो मैंने इनको बोला सब कुछ काम छोड़कर पहले हम लोग विहान को लेने के लिए गए और फिर वहाँ पर अंदर गए स्कूल में। फिर विहान आया तो वो बिल्कुल एकदम सुस्त सा था और उसको हाथ लगाया तो उसको थोड़ा बहुत फीवर भी आ रहा था। तो फिर वहाँ से हम लोग एक बार मंदिर गए, मंदिर के दर्शन किए, फिर हम लोग घर पर आए और बस फिर आने के बाद में तो विहान ने ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी, वो डायरेक्ट सो गया और मैंने भी सोने दिया, क्योंकि उसकी मतलब कंडीशन ही थी, 3 बार वॉमिट करने के बाद में बच्चा जो है वो थोड़ा सा वीक हो ही जाता है। तो बस ये सब कुछ था। उसके बाद तो फिर मैंने शाम को डॉक्टर को भी बताया था। तो बस थोड़ा बहुत फूड पॉइजनिंग कुछ शायद उसको हो गया था, क्योंकि 1 तारीख को मंदिर में प्रोग्राम था, मैंने आपको बताया भी था, शेयर भी किया था। स्कूल में सॉरी मंदिर में विधान था और उसके बाद में खाना भी था। तो कई बार हो जाता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग टाइप का, तो शायद उसी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और आज सुबह भी क्या हुआ कि कल मैंने डॉक्टर को बताया था, सब कुछ किया था और रात को विहान ने बोला था कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो इसलिए मैंने उसको उठाया सुबह और वो उठ भी गया। तो उठने के बाद में उसने ब्रश वगैरह भी किया और मैं आज ना सही कहूँ तो चीले बनाने वाली थी और मैंने चीले के लिए जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट थे ना वो इकट्ठे भी कर दिए थे। और इसी बीच में फिर विहान ने ब्रश किया, उसके बाद में उसने मुझे आके बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द भी हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, रहने ही देती हूँ, अगर इस कंडीशन में स्कूल में भेजूँगी भी ना तो फिर वहाँ जाके अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो बच्चे फिर एकदम से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और परेशान होते हैं। तो फिर मैंने जो था सोचा कि उसको एक काम करती हूँ, आज की छुट्टी दिला देती हूँ। तो जब विहान जा ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा एक जने के टिफ़िन बनाना है और परी लास्ट 3-4 दिन से मैगी खाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने जो चीले के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट इकट्ठे करे थे ना तो वो मैंने फिर अलग ही रख दिया, देखूँगी कल बना दूँगी। और फिर मैंने जो मैगी थी ना वो बना दी थी। तो खाली मैगी बनाई थी तो काम मेरा बड़ा जल्दी हो गया था। मेरे पास में 15 मिनट थे, क्योंकि अभी 6:15 ही बज रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा परी को रेडी वगैरह किया और कभी कभी ना अच्छा लगता है
वैसे तो बच्चे मेरे बड़े हैं, सब कुछ कर लेते हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को पैम्पर करना अच्छा लगता है। मतलब उनके बाल बनाना, उनके कपड़े वगैरह सही करना तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने परी को तैयार व्यार किया, फिर इधर विहान के हाथ लगाया तो उसको भी फ़ीवर हो रहा था, तो फिर मैंने उसको भी फ़ीवर की जो सिरप थी ना वो दी। तो विहान है ना बचपन से ही मतलब दवाई लेने का चोर है, मतलब उसको ना बिल्कुल भी दवाई लेना अच्छा नहीं लगता है। और अब तो खैर ये 13 साल का हो गया है ना, तो डॉक्टर सिरप नहीं लिखते, टैबलेट लिखते हैं, और वो है ना टैबलेट लेता ही नहीं है। कल जब स्कूल से आया ना तो मेरे पास में एक एंटासिड टैबलेट पड़ी हुई थी, बच्चों की टैबलेट थी वो, तो मैंने सोचा अगर वो ले लेगा ना तो उसको रिलीफ़ हो जाएगा, लेकिन उसने करीबन आधे घंटे तक मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उसने टैबलेट नहीं ली तो नहीं ली। फिर शाम को जब मैं डॉक्टर को बताने गई ना तो मैंने स्पेशली डॉक्टर को बोला कि आप इसको सिरप ही लिख के दो, ये नहीं लेता है। तो फिर डॉक्टर ने टैबलेट लिख के तो दी थी, लेकिन उसको आप पानी में घोल के भी दे सकते हो। तो ये सब सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी वो कल से चल रही थी, और यहाँ पर परी रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ इंडियन जुगाड़, लंच की तैयारी कर रही हूँ, और ये मैंने होममेड स्टीमर बनाया है। तो सिर्फ 5 आंवला की ही मुझे सब्ज़ी बनानी थी, और खाली 5 आंवला के लिए पूरा इडली कुकर निकालना, इतने सारे बर्तन करना। तो मैंने ये वाला जो तरीका है ना वो लास्ट ईयर से यूज़ में लिया था, और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। और साथ में मैं बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। तो आज का आपके लिए ये क्वेश्चन है और ये काम है कि ये जो सब्ज़ी है वो किसकी है, और इसको आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है, और आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो मुझे ढेर सारे कमेंट ज़रूर करना, मुझे आप सबके कमेंट का वेट रहेगा, और फिर मैं आपको कल इस सब्ज़ी का नाम बताऊँगी। वैसे तो मुझे लगता है जनरली सबको पता ही होगा, लेकिन ये कि सबके यहाँ पर अलग अलग नाम बोला जाता है। तो आपके यहाँ पर इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो वैसे तो ये सब्ज़ी सही कहूँ ना तो घर में सबको कम ही पसंद आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सब्ज़ी पसंद हो ना हो, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं होते हैं तो फिर बनानी पड़ती है। तो अच्छा ये है कि अगर कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है ना तो उसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से बनाओ कि थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, मतलब बिल्कुल मुँह नहीं बिगाड़ेंगे। तो वैसे तो इसको भरवा तरीके से भी बनाया जाता है। अगर वो छोटी छोटी सी होती थी ना तो मैं भरवा बनाती थी, लेकिन ये बड़ी साइज़ में बड़ी है, कहीं कहीं पर बीज भी थे बड़े बड़े, तो मैंने बीज निकाल दिए और उसके बाद में इसको पतले पतले से स्लाइस में कट किया है। कढ़ाई में तेल डाला है, हींग डाला है, राई डाला है, जीरा डाला है और हरी मिर्ची डाली है, और उसके बाद में इस सब्ज़ी को डाल देंगे और नमक डाल के इसको पकने दूंगी। तो जो छोटी साइज़ वाली जो होती है ना ये वाली सब्ज़ी, तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बड़ी थी तो मुझे लग रहा था शायद पकने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने नमक डाल के इसको ढक के रखा, और सही में टाइम लगा भी था, मतलब 12 से 15 मिनट लग गए थे सब्ज़ी को पकने में। फिर मसाले मैं बाद में डालूँगी। और इधर आंवला जो थे वो भी मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से काम जो है वो सुबह सुबह पैरेलल में चलते रहते हैं, और यहाँ पे देखो बहुत जल्दी इस तरीके से आंवला जो है ना वो पक जाते हैं, बर्तन भी नहीं होते हैं। और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं सब्ज़ी भी बना दूँगी, तो एक ही बर्तन में स्टीम भी हो गए और सब्ज़ी भी बन जाएगी। और आंवला की सब्ज़ी की रेसिपी तो वैसे मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, लेकिन जो पहली बार आया ना तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। बिल्कुल अचार के फॉर्म में मैं बनाती हूँ, 2-3 दिन भी पड़ी रहती है ना तो ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। और यदि आप बाहर कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से ये सब्ज़ी लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने रखा है, उसके अंदर राई नहीं डाली थी, खाली जीरा और हींग डाला, और उसके बाद में हरी मिर्ची डाल दी थी। और स्टीम करने से पकाते हैं तो थोड़ा सा आंवला में मॉइस्चर आ जाता है ना, तो मैंने गरम गरम तेल में आंवला डाल दिए हैं ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके ऊपर की लेयर जो होती है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है। और उसके बाद में फिर मैंने गैस जो था वो बंद कर दिया था, क्योंकि तेल भी काफ़ी गर्म था, कढ़ाई भी गर्म थी। और उसके बाद में मैंने मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। बस उसके बाद में इसको बस अच्छे से हिला के और ढक देंगे तो वो पकता रहेगा, मतलब मसाला जो है वो वैसे भी पक जाएगा। और यहाँ पर मैं विहान के लिए और बाऊजी उन दोनों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी बाद में। तो मैंने चावल और दाल जो है वो धो के भिगोने छोड़ दिए हैं, तो फिर घंटे 1.5 घंटे में वो अच्छे से फूल जाएंगे तो बाद में मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो इस तरीके से भिगो के रखने के बाद में जो खिचड़ी बनती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कल मैं गई थी सब्ज़ी मार्केट, जाना तो नहीं था लेकिन अचानक से जाना पड़ा मुझे, क्योंकि कल 7 साढ़े 7 बजे के करीब जैन साहब का कॉल आया कि जो ट्रक वगैरह है इन सब की स्ट्राइक चल रही है।
आपके यहाँ पे चल रही कि नहीं चल रही मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो स्ट्राइक चल रही है। तो उन्होंने बोला कि मतलब 2-3 दिन तक क्या पता है सब्ज़ी मिले या ना मिले, तो एक काम कर कि तू सारी सब्जियाँ जो है वो लेकर आ जा 2-4 दिन की। क्योंकि जो पेट्रोल पंप वगैरह वहाँ पर तो इतनी भीड़ पड़ रही थी, इतनी भीड़ पड़ रही थी ना, तो बस मैं फटाफट से सब्ज़ी मार्केट गई और सही में देखा तो इतनी भीड़ थी सब्ज़ी मार्केट में, और सब्ज़ियाँ मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी। तो जो मुझे सब्ज़ियाँ मिली वो और ढेर सारे फ्रूट जो है वो मैं लेकर आई। अनार लेके आई थी एक, तो 1 किलो, और एक थोड़े से अनार पहले के भी पड़े हुए थे, और इसके अलावा गुआवा लेकर आई थी, और 2 किलो ऑरेंज लेके आई थी, स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, और बाकी सब्ज़ियाँ लेकर आई। तो सारी सब्जियां रात को ही वॉश करके रख दी थी, अभी सूख गई है, तो उनको मैं अभी अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। और यहाँ पर ये लौकी देखो, मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी शेप में नहीं है, लेकिन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही थी ना, तो मैंने सोचा ले लेते। तो सब्ज़ी तो खैर कोई नहीं खाएगा, लेकिन हाँ पराठे बड़े शौक से खाते हैं, तो देखूँगी एक आध दिन में पराठे बना दूँगी। और अब बारी आती है इन सभी सब्जियों को अपनी जगह पे बस 2 दिन से कपड़े जो थे वो वॉश नहीं किए थे, तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। मशीन में धोने वाले भी हो गए और हाथ से धोने वाले भी हो गए। तो हाथ से धोने वाले तो खैर आज मैं नहीं वॉश करूँगी, क्योंकि आज भी खिचा पापड़ बनाने हैं। कल बनाए थे, लेकिन एक साथ में बहुत सारी क्वांटिटी में अगर बना दो ना तो सुखाने की खैर जगह ही नहीं है इसके लिए। तो थोड़े कल बनाए थे, थोड़े आज बनाएंगे, तो इसीलिए कपड़े का काम आज नहीं करूँगी। मशीन वाले कपड़े धो दूँगी, बाकी हाथ वाले कपड़े तो कल। है वो भी बन गई है। बिल्कुल भी इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया है, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1/4 चम्मच शुगर जो थी वो डाली थी। एकदम स्लाइट मीठी होनी चाहिए, मतलब पता नहीं चलेगा खाने वाले को कि शुगर डाली है, मतलब नेचुरल मिठास जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, आंवले की सब्ज़ी भी यहाँ बन गई है, बिल्कुल अचार के फॉर्म में मैंने बनाई है, और अच्छी लगती है इस तरीके से सब्ज़ी। 2 दिन 3 दिन पड़ी भी रहेगी ना तो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी हो गई है, आटा मैंने लगा दिया, और यहाँ पर ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। सुबह से बर्तन साफ़ नहीं किए, तो अभी ये सारे बर्तन जो है वो साफ़ करूँगी। ये शुगर का डब्बा है जिसमें मैं 5 किलो शुगर भरती हूँ, तो ये भी ख़त्म हो गई थी शुगर, तो इस डब्बे को भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर नहा के मैं जाऊंगी मंदिर, और फिर आने के बाद में सबसे पहले तो खिचा पापड़ का काम करेंगे, और फिर बाकी खाना वाना खाने का काम जो है वो बाद में होगा। और इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर